के बारे में नई नई जानकारियां क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज एक ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद है और जिसके चार साइड हैं, चार कॉर्नर हैं, चार एंगल हैं, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अ क्लोज फिगर यानी एक बंद आकृति ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन से बनती है, जिसके 4 लाइंस होती हैं और 4 कोने होते हैं। चलिए हम पहले फिगर देखते हैं। क्या ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं? क्या ये सारे चतुर्भुज हैं? चेक करते हैं। इसमें 4 साइड हैं, ये बंद आकृति है, हाँ ये है। ये इसमें भी 4 साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं और ये भी क्लोज है फिगर। ये सारे आप देखेंगे सारे क्लोज फिगर हैं, ये भी वन क्लोज फिगर है। और इसमें 1 2 3 4 आपके पास लाइंस हैं, एजेस हैं, कॉर्नर भी 4 हैं। यानी ये सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर फिगर्स, चित्र जो मैंने बनाए, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में काफी कुछ है इसमें कि इसमें कितने डायमेंशन का होता है। डायमेंशन होता है विमाएं, यानी लेंथ, ब्रेड, हाइट। तो आप देखेंगे कि सारे क्वाड्रिलेटरल में लेंथ और ब्रेड 2 होती है, लंबाई और चौड़ाई, यानी 2 है आपके पास विमाएं डायमेंशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये 2 डायमेंशनल है। अब 4 साइड, इसके बारे में मैंने बताया कि हर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होती है, 1 2 3 4। 4 एंगल होते हैं, आप लिख लीजिए 1 2 3 4। कोई भी आप फिगर देखेंगे तो 4 एंगल है, 4 साइड है, 4 कॉर्नर है और 2 डायगोनल्स होते हैं। यानी डायगोनल्स किसे कहते हैं? विकर्ण को बोलते हैं हिंदी में। डायगोनल मींस विकर्ण। डायगोनल वो होते हैं जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दे। ये एक डायगोनल हो गया और ये है आपका दूसरा डायगोनल। ऐसे इसमें बना सकते हैं आप, इसमें हर फिगर में इसमें आपका डायगोनल ही बनेगा जो बाहर की तरफ जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सब में बन सकता है। नाउ जितने भी एंगल है, इसमें कितने एंगल है? 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज के। तो चारों एंगल का टोटल यानी 4 एंगल का टोटल, चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। आप ये देखिए कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में किया था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल होता है 180। यानी इसके जो ये एंगल तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो इस एंगल का टोटल है 180 और इसमें भी तीनों एंगल का टोटल है 180। तो 180 प्लस 180 कितना होता है? 360 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नाउ एक मेनली इसको हाईलाइट ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स को अगर आप जोड़ते हैं, इनकी जो भी लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वो पूरे पेरीमीटर से कम होती है। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये साइड, ये लेंथ है 6 और ये है 4 और ये जो भी आएगा इनको जोड़ेंगे तो इस टोटल से यानी 6 से 12 और 8 20 से कम पाएगा। ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी आकृति का जितनी भी साइड होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। तो चारों साइड की लंबाई को जोड़ दो, इसको प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन चारों को जोड़ देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसे परिमाप। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं, जितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की जो लेंथ है उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार इसको बोलते हैं चतुर्भुज के प्रकार।
काफी कुछ इसमें नई चीजें भी होंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कितने टाइप के मेन ब्रेड, मतलब आपके पास मेन ये टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसे, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, सम चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब, और ये काइट है, पतंग जैसे आकृति है, तो काइट या पतंग बोल सकते हैं आप इसे। ठीक, अब इसमें कौन सी आकृति क्या है? ये है आपकी रेक्टेंगल, यानी कि आयत, रेक्टेंगल। ये क्या है आपका? ये इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे भाई कि ये विषमबाहु है, यानी इसकी साइड अनइक्वल साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है। ये है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आपका ये रोम्बस, और समलंब। समलंब का मतलब ये दो लाइनें समांतर हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगी, परपेंडिकुलर, तो इसे समलंब बोलते हैं। ट्रेपीजियम या ट्रेपजॉइड, ट्रेपीजियम, ये क्या है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉनकेव मतलब कि अंदर की तरफ साइड्स है, ये साइड्स अंदर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और ये है आपका काइट। काइट की तरह दिख रहा है ना ये, इनके बारे में हम विस्तार से सारा पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल, आयत के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पर इसको अभी ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल वो आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ये है लेंथ और ये है ब्रेड। अपोजिट साइड यानी विपरीत भुजाएं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। हर एंगल इसका 90 डिग्री होता है, यानी ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। पहली बात क्या बताई? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, अपोजिट साइड इक्वल है और एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल इसका 90 डिग्री है। दूसरी बात, इसके दो डायगोनल्स होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? डायगोनल मतलब विकर्ण, वो तो हर चतुर्भुज के हैं, और ये दोनों ही डायगोनल इक्वल होंगे, यानी ये डायगोनल मान लीजिए उसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, तो डायगोनल ए बी इक्वल होगा डायगोनल बी डी के। और मैंने हर एंगल 90 बोला है ना, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, और ये सारे 90 डिग्री हैं। डायगोनल के बारे में एक बात और कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक ये इक्वल है, बीओ और ओडी इक्वल है। डायगोनल के बारे में, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसे बोलते हैं ओ ए, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और सारे एंगल का टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो हमने पहले पढ़ा कि ईच एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस क्या होता है कि दो बराबर भाग में विभाजित करते हैं। समद्विभाजित वर्ड है हिंदी में, कि यहाँ से लेकर ये साइड और ये इतना हिस्सा बराबर होगा, ऐसे ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। डायगोनल, अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको रब कर दूं और इसमें सिर्फ एक डायगोनल खींचती हूँ, तो आप देखेंगे इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला आपका ट्रायंगल बन रहा है,
ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल हूबहू एक जैसे सेम शक्ल के, यानी बिल्कुल समझ लीजिए जुड़वा है, तो इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो रेक्टेंगल में डायगोनल दो ट्रायंगल बनाता है और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि लेंथ के बराबर, ब्रेड्थ के बराबर, और ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक। इसके बारे में और जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मैंने बताया है, परिमाप, पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का टोटल, यानी ये लेंथ है, ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर ब्रेड्थ। तो आप देखेंगे 2 बार लेंथ है, 2 बार लंबाई है, तो हम लिख देंगे 2L, 2 बार चौड़ाई है, 2B है, तो इसे 2B लिख देंगे, और 2 कॉमन आ जाता है इन दोनों में से, तो L प्लस B आता है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बनेगा 2 इंटू L प्लस B। इसका एरिया होता है L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको बोलते हैं हिंदी में लंबाई गुणा चौड़ाई। और मेन बात आप ये देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस ये था ना, s स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका ये h है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये h है और इसको p है, ये b है। h यानी कि डायगोनल, डायगोनल है AC, परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर, और बेस है आपका BC स्क्वायर। तो AC आपका डायगोनल है, तो इसको आप डायगोनल लिखिए, यानी विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बराबर AB यानी कि ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर होता है। इनके ऊपर हम और इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। चलिए फिलहाल अभी हम स्क्वायर पे करने जा रहे हैं। हाँ, तो अपना सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप हमने क्या किया था रेक्टेंगल, अब दूसरा टाइप है स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर, एक रेक्टेंगल स्क्वायर जब बनता है जब उसकी चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, यानी एक आयत, एक रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। और इसका सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल वाली लगेंगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल थी, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, विपरीत भुजाएं, लेकिन ये साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी चारों साइड इक्वल हैं। चारों एंगल उसमें 90 डिग्री थे, इसमें भी चारों एंगल 90 डिग्री हैं। डायगोनल्स उसके भी बराबर थे, इसमें भी डायगोनल्स विकर्ण बराबर होंगे। डायगोनल से कहते हैं विकर्ण। डायगोनल उसमें रेक्टेंगल में बाइसेक्ट कर रहे थे, इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांटेंगे, लेकिन एक अलग बात कि डायगोनल इसके अंदर 90 डिग्री पे काटेंगे, यानी ये एंगल 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। थोड़ा स्क्वायर दिख नहीं रहा है, और इसकी सारी साइड इक्वल है, तो हमने साइड का नाम दे दिया A। अब बताइए इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होगा पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, जब चारों साइड को जोड़ेंगे A प्लस A प्लस A प्लस A, कितनी बार है ये? 4 बार है। तो पेरीमीटर की साइड होती है 4 इंटू A। A प्लस A प्लस A प्लस A को आप 4 गुना A भी लिख सकते हैं ना। आयत का, रेक्टेंगल का एरिया क्या था? L इंटू B। L की जगह साइड है और B की जगह भी साइड है, तो साइड इंटू साइड होता है साइड का स्क्वायर, या दूसरा फार्मूला है 1/2 d1 इंटू d2, ये भी हो सकता है। डायगोनल बराबर यानी विकर्ण बराबर होता है √2a। उसमें डायगोनल क्या था हमारा? डायगोनल क्या था? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये था ना, रूट में चला जाएगा तो, और L है A और B भी A है, तो इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है, तो 2a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर का a बाहर आ गया, रूट अंदर रह गया 2, तो
तो a√2 लिखो या 2√a लिखें, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में काफी कुछ बता दिया मैंने। तो क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, वर्ग एक आयत हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नाउ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की फिगर कुछ ऐसी है। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब अपोजिट साइड्स, विपरीत साइड जो है वो समांतर होती हैं। समांतर का निशान होता है ये, ठीक है। अपोजिट साइड नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, यानी ए बी इक्वल है बी सी के, ये साइड, और ए बी समांतर भी है बी सी के, ठीक। ए बी नहीं, ए डी, क्या लिख दिया, ए डी इक्वल है और ए डी समांतर भी है, ठीक। वैसे ये ए बी इक्वल है सी डी के और ए बी समांतर भी है सी डी के, ठीक है। यानी ये साइड इक्वल भी है इसके, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये इसके समांतर भी है, पैरेलल भी है। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। नाउ अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? समूह कोण। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक। वैसे ही एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स की बारी आई। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यस। यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। AO इक्वल है OC के, AO इक्वल है OC के, और BO भी इक्वल है OD के। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक। क्या डायगोनल्स इक्वल हैं? डायगोनल्स विकर्ण बराबर है इसके। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है? नहीं, आप देखेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है। अब आती है बारी कि क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है? यस, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो रही है। देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यस, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? यस, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। बट क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसका हर एंगल 90 डिग्री का नहीं है। सबसे पहली बात, क्या ये स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और साइड्स भी इक्वल नहीं है। चारों साइड इक्वल होनी चाहिए ना। तो एक आयत और एक वर्ग तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं। ना रोम्बस की बारी। रोम्बस में सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की आती हैं, यानी इसका जो भी लिखा है अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसमें भी इक्वल होंगे। रोम्बस होता कैसा है? चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बिल्कुल यही सेम है, बस इसकी चारों साइड सेम है, ये चारों साइड सेम है, ठीक। सारी प्रॉपर्टी है इसकी। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क सिर्फ ये है, पहला फर्क, पहला डिफरेंस, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी चारों साइड इक्वल है। कि ए बी बी सी के और बी सी सी डी के और सी डी ए डी के इक्वल, ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं। और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो क्या इसको डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रोम्बस और इसमें चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है, दोनों में ये मेन डिफरेंस है। इसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं और चारों साइड इक्वल हैं, बट इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पे नहीं करते और चारों साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं, ये वाला और ये वाला, जो साथ के होते हैं, साथ ही अगल बगल के एंगल, इनका टोटल 180 होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी 180, या ऐसे करें एंगल बी प्लस एंगल सी 180, या एंगल सी प्लस एंगल डी 180, या एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है। लिखने का तरीका ये है,
एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एक लिख देती हूँ, बाकी कर लेना। एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो एक में कितने ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हैं, तो हाफ और हाफ फुल हो जाता है, तो एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट। ठीक, इसका भी एरिया ये हो सकता है, यही है एरिया बेस इनटू हाइट। इसके अलावा ये एरिया भी हो सकता है कि हाफ इनटू d1 इनटू d2। d1 होता है ये डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, और d2 है सेकंड, यानी हाफ इनटू d1 इनटू d2 इसका एरिया इसके अलावा है। नाउ ट्रेपेजियम की बारी आई। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, दो साइड्स। ये ट्रेपेजियम ज्यादातर आपने फिगर देखी होगी इस तरह से, ट्रेपेजियम इस तरह से भी होता है, ये भी ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं इसे, समलंब। इसकी कंडीशन ये है कि दो साइड्स समांतर होनी चाहिए, दो भुजाएं, विपरीत भुजाएं, ठीक है, आपस में सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। यानी ए बी अब पैरेलल है, ए बी नहीं एडी पैरेलल है किसके, बीसी के। ये अपोजिट साइड पैरेलल की कंडीशन है, इसकी सबसे मेन कंडीशन यही है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी, ये एंगल पैरेलल है तो ये एंगल 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, और एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 होगा। चलिए चेक करते हैं कि क्या रेक्टेंगल ट्रेपेजियम हो सकता है। रेक्टेंगल ये है, यस रेक्टेंगल ट्रेपेजियम हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। आपको ये नहीं बोल रहा कि पैरेलल है कि नहीं है, आपको सिर्फ दो साइड्स देखनी है, अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम है, तो रेक्टेंगल ट्रेपेजियम हो सकता है। क्या स्क्वायर ट्रेपेजियम है, यस स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, कोई भी दो साइड ले लो, हमें दो से मतलब है, चार से मतलब नहीं है, चार है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, हाँ समांतर चतुर्भुज ट्रेपेजियम हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगर ट्रेपेजियम की ये वाली साइड जो पैरेलल नहीं है, अगर वो इक्वल है, यानी ए बी इक्वल है सी डी की, तो इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज, जिसकी दो भुजाएं इक्वल भी हैं, इसकी दो भुजाएं इक्वल भी हैं, ठीक। अच्छा, और इसका एरिया वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, इनको जोड़ देंगे, और इनटू हाइट, इसमें हाइट दे रखी है तो ये है, इसमें नहीं दे रखी तो आप हाइट बना लेंगे, ठीक है। नाउ काइट, वेरी इंटरेस्टिंग है काइट। काइट क्या होती है, पतंग जैसी आकृति है जिसमें जो अगल बगल की यानी एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, ए बी इक्वल होगा इसके एडी के, ए बी इक्वल है एडी के, यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल है एडी के, ठीक वैसे बी सी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है सी डी के। एडजेसेंट साइड बोला मैंने, अपोजिट नहीं, आपस में अगल बगल के, ठीक है। इसका एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल, ये दो डायगोनल है, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला साइड, ये जो हिस्सा है बी से लेकर मान लीजिए ओ है, बी ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के। तो इस डायगोनल ने इसको दो भाग में बांट दिया, एक बात। दूसरी बात, ये आपस में 90 डिग्री पे मिलते हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और मेन बात कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है। काइट के बारे में काफी मैंने इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ रखी है। अब आपके सामने मैंने 6 टाइप मूवमेंट करा दिया, और इसका फैमिली चार्ट ये है। फैमिली चार्ट किसी भी चतुर्भुज का क्या होता है, चतुर्भुज में अगर काइट बना दे, ये काइट है, या तो काइट शेप होगी या आपका ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। काइट में ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या रोम्बस समचतुर्भुज काइट नहीं होता, यस होता है। आप देखिए इसमें तो चारों साइड इक्वल है, तो ये काइट जैसी शेप बनता है। काइट की कंडीशन क्या है कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए, संगत वाली, जो आप संगत करेंगे, जो अगल बगल की हैं, एडजेसेंट। तो जरूर ये क्या बोलते हैं, जो आपका रोम्बस है इसमें भी आपके एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसमें तो चारों ही साइड इक्वल है। तो फैमिली ट्री में
पहले आएगा काइट, काइट के अंडर आता है आपका रोम्बस, ठीक है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के अंडर आता है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, यानी जिसके दो साइड इक्वल हैं, ठीक। इसके अंडर ट्रेपीजियम के अंडर रेक्टेंगल भी आता है। क्या रेक्टेंगल ट्रेपीजियम है? यस, ये इसका मतलब ये कि ये ट्रेपीजियम हो सकता है, ठीक। वैसे ही आपका ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है, तो ये हो सकता है, ये रेक्टेंगल है और ये आपका स्क्वायर है। तो आप देखेंगे एरो एक साइड में जा रहा है, एक साइड का मतलब ये है कि ट्रेपीजियम के अंडर क्या क्या हो सकता है। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है, यस। ये भी ट्रेपीजियम है, यस। रेक्टेंगल ट्रेपीजियम है, यस। स्क्वायर ट्रेपीजियम है, यस, ठीक है। उल्टा नहीं है एरो, एरो नीचे आ रहा है। काइट की बात करें, क्या रोम्बस काइट है? यस। क्या स्क्वायर काइट हो सकता है? यस, ठीक है। क्या रोम्बस ट्रेपीजियम है? यस। क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है? यस। क्या रेक्टेंगल ट्रेपीजियम है? यस। क्या स्क्वायर ट्रेपीजियम है? यस। तो आप इस फैमिली चार्ट से पूरा समझ सकते हैं कि किस तरह से कैटेगरी है। आज मैंने आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रखी हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी रही। थैंक यू वेरी मच।